चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, पहले तो मैं नाम लिख लेता हूँ सबको, हम नामकरण कर देते हैं इनका, ए बी, इसको लिख देते हैं सी, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं डी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, है ना, टावर के बारे में बोला है 50 मीटर हाई है वो। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं ये टावर है। ठीक है, मैं यहाँ सिर्फ टी लिख देता हूँ और ये वाला हम लोग मान रहे हैं बी, बिल्डिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो फुट ऑफ द टावर, टावर ये है, इसका फुट यहाँ पे, ये कितना एंगल दे रहा है, सिर्फ इतना देखिए, यहाँ से ये एंगल बन रहा है आपका, ये है आपका 30 डिग्री, और यहाँ से एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का फुट ये है, यहाँ से आपको दे रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इफ द टावर, टावर है ये हमारा, इसकी हाइट जो है आपको 50 मीटर दे रखी है। ठीक है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो हमें ए सी निकालना है। ठीक है, हमको सब दे रखा है, हम पहले लिख ले क्या, और लिखने की क्या जरूरत है, मैं सीधा सीधा आपको लेके चलता हूँ। चलो फिर भी आपको ना बी डी ये आपको दिया हुआ है 50 मीटर, और हमें क्या निकालना है, हमें ए सी निकालना है। ठीक है, ए सी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा छोटा लिखूँ ताकि इसी पे हम लोग फिट कर सके। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे इस ट्रायंगल में, हमको ना ए सी निकालना है ना, तो मैं इसको एच मान लूँ, इसको हम एच मान लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमें एच निकालना है। एच मीन्स हाइट निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये वाली एच। अब सबसे पहले जैसे हम करते हैं इन ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में जा रहे हैं, छोटे वाले यानी बिल्डिंग में जा रहे हैं हम लोग पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्रायंगल में क्या है ना, ध्यान से देखना, जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, एंड अगेन हमें बेस और परपेंडिकुलर चाहिए। ठीक है, तो वापस हम लेंगे tan 30, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे ए सी, तो मैं ए सी लिख लेता हूँ, और बेस कितना है हमारे पास ए बी, तो ए बी लिख लेते हैं। ठीक है, ए सी को हमने माना है एच, देखिए यहाँ पे, तो 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा ए बी वन जा ए बी इक्वल्स टू h√3। ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ रख देते, छोड़ देते हैं, जरूरत पड़ने पर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम लोग चलेंगे दूसरे ट्रायंगल में। ठीक है, तो अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए, देखिए यहाँ से ए बी और वो ऊपर वाला ए बी डी, यानी इस बार हम लोग टावर वाले में जा रहे हैं। ठीक है, वहां पे भी अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan इस बार हमें मिल रहा है 60, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 60 की वैल्यू आपको पता है √3 होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर देखिए ये 50 मीटर है ना, db, पहले मैं db लिखूंगा यहाँ पे, या bd भी लिख सकते अपन, तो db अपॉन ab। ठीक है, यहाँ पे √3 लिखो, और db कितना है, db देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है db या bd। ठीक है, विच इज इक्वल टू 50 मीटर अपॉन ab, AB ये वाला। ठीक है, AB पता नहीं हमें, इसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अगर ये वहां पे चला गया तो क्या हो जाएगा, √3, ठीक है, इनटू में AB इक्वल्स टू 50, ये हमारा 50 है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे AB की वैल्यू पुट कर दूं, जो मुझे यहाँ पे h√3 है, तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं, √3, ये इनटू है। ठीक है, तो इनटू में ए बी की वैल्यू, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ए बी की वैल्यू h√3। ठीक है, फ्रॉम 1 वगैरह ये सब लिखने की जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ, मैं आपको बता के कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू देखिए h√3 वो हमने पुट किया इक्वल्स टू 50। अब ध्यान से देखिए, √3 इंटू √3 हो जाएगा आपका 3, तो 3 ऐसे ही लिखेंगे, और 3h इक्वल्स टू 50। ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखा था, 3h इक्वल्स टू 50, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ h इक्वल्स टू 50, 3 इंटू में उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा, आप 50 को 3 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जो कुछ भी आंसर आएगा, मैं इसको चाहे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, 3 16 3 ज़ा 48 +2। ठीक है, तो आपकी हाइट ये मिल जाती है
आप नॉर्मल डेसिमल में भी लिख सकते थे। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये। क्या किया मैंने, देखिए ध्यान से, मैं सबसे पहले इस छोटू ट्रायंगल में घुसा, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी वाले में, यहाँ पे घुसा ए बी एन सी में। इसमें हमने क्या देखा, tan 30, ये मेरा एंगल है, tan 30 इक्वल्स टू अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज ए सी अपॉन ए बी। लिख दे यहाँ पे tan 30 की वैल्यू 1/√3 और 1/√3 इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। फिर ए बी को वहाँ भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h मिला, h ए बी इक्वल्स टू h√3। इस बार हम घुसे बड़े ट्रायंगल में जो कि ये वाला है, ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में हम लोग घुसे, इसका नाम है ए बी डी। इस ट्रायंगल में हमें क्या मिलता है, tan 60, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था tan 60, यहाँ से tan 60 की वैल्यू है। ठीक है, आप देखेंगे tan 60 कितना आता है, tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या था, डी बी अपॉन ए बी, ये नीचे वाला ए बी। फिर डी बी की वैल्यू दे रखी थी 50, पुट कर दी 50 अपॉन ए बी को वहाँ भेज दो, √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, √3 ए बी इक्वल्स टू 50। ए बी की वैल्यू मुझे मिल गई h√3, ठीक है, पुट कर दी, देन मैंने मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 कितना होता है 3, और h एज इट इज 3 इंटू में उधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा, 50/3 को आप ऐसे लिख सकते हैं। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको मैं बता रहा हूँ, अप्रोच आप एक ट्रायंगल में दूसरे ट्रायंगल में दोनों में जाएंगे, पहले ये जितना सॉल्व होता है वो सॉल्व करेंगे, फिर ये जितना सॉल्व होता है वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद कॉमन लिंक ढूंढेंगे। कोई तो एक वैल्यू हमने निकाली होगी, या तो h के फॉर्म में निकाला होगा या तो ए बी के फॉर्म में निकाला होगा, बस उसको यहाँ पे पुट करना है। अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2006, 12, 13, 22 में पूछा गया है, तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।